बिल्कुल जज लगे हुए हैं, एडिशनल जज हैं और जयपुर साइड में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लड़कियां हैं और बहुत से बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे गए हुए हैं। आईएएस ऑफिसर तक बने हैं, रेलवेज़ में गए हुए हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, टीचिंग डिपार्टमेंट। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना के जाने माने जो है मैथ के एक्सपर्ट हमारे साथ मनोज बंसल जी मौजूद है, उनसे हम खास चर्चा करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद आपने जो मुझे आमंत्रित किया इस चीज़ के लिए। सर कब से आप जो है कोचिंग दे रहे हैं? लगभग मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस लगभग 22 साल से ऊपर हो गया। 22 साल से मैं बच्चों को कोचिंग दे रहा हूँ और पर्सनली तौर पर संस्कार विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता हूँ और यहाँ पुराना इलाहाबाद बैंक के ऊपर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बंसल कोचिंग क्लासेस, मैथ्स क्लासेस के नाम से, और जहाँ पर 10th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं। मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स नीड्स हैं बच्चों की, वो सारी की सारी सॉल्व कराई जाती हैं एकेडमिक तौर पर। और किस तरह की तैयारियां सर करवाते हैं आप? बच्चों को एकेडमिक तौर पर मेन पर्पज़ रहा है कि बच्चों को एकेडमिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाना। केवल स्कूली शिक्षा के आधार पर ही बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाता। मैंने महसूस किया है लगभग 20-22 साल के कैरियर में कि हर स्कूल के गोहाना में जितने भी मैक्सिमम सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं, उन सब के बच्चे पढ़े हुए हैं अपने पास और बहुत से बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे गए हुए हैं। आईएएस ऑफिसर तक बने हैं, रेलवेज़ में गए हुए हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, टीचिंग डिपार्टमेंट या एक्साइज आपके में। जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उन्होंने गोहाना का नाम रोशन किया है और अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो गए हैं। बिल्कुल, हमें बड़ा फ़क्र होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज इस मुकाम पे हैं और ये बड़े सुकून और संतोष की बात होती है कि एक टीचर के पढ़ाए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जज लगे हुए हैं, एडिशनल जज हैं और जयपुर साइड में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लड़कियां हैं। तो सर जो बच्चे पढ़ के गए हैं, बड़ी पोस्टों पे आजकल हैं, कभी आपसे मुलाकात भी हुई? हाँ बिल्कुल, मुलाकात होती है। और जैसे गोहाना की बात लूँ तो मेरा एक स्टूडेंट है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में है, रोहित मलिक, वो भी कई बार मुझसे मिल जाता है। जितने भी बच्चे मुझसे मिलते हैं कि वो हमेशा ये चीज़ याद रखते हैं कि सर आपने जो मैथ्स की शिक्षा दी, मैथ्स के जो बेसिक हमारे क्लियर कराए, वो बहुत अच्छे रहे और आज भी हमारे को वो क्लासेस के दिन आपके बड़े याद आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमारे को ये बच्चों से सुन करके। न्यू बैच जो है वो अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो कैसे, क्या टाइमिंग क्या है और जो बच्चे आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, अभी नए बैचेस शुरू कर दिए हैं हमने, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए बोर्ड के और अभी 10th 11th 12th के बच्चे आना शुरू हो गए हैं नए सेशंस के लिए। और 11वीं की क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। बाकी 10th और 12th के जो बैचेस हैं वो कंटिन्यू हैं और ग्रेजुएशंस के जो बैचेस हैं वो फिर कॉलेज टाइम पे चालू हो ही जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाए। बच्चों को मैथ से जो एक हव्वा रहता है, एक डर रहता है, वो खौफ निकालना ही मेरा मकसद रहा है। पैसा कमाना कभी भी विशेष उद्देश्य में कभी भी शामिल नहीं रहा। तो हम काफ़ी लंबे समय से आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी भीड़ रहती है आपके पास। अगर नए बच्चे आना चाहते हो कब तक आ सकते हैं? हो सकता है बाद में फिर आपके जो बैच हैं वो पूरे हो जाएं, बच्चों को ना जगह मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से एक प्रयास रहा है, चाहे बच्चा दिसंबर में भी आता है, अक्टूबर नवंबर तक भी आता है, मेरा हमेशा मकसद रहा है कि बच्चों को उनका पूरा सिलेबस कराया जाए, टू द पॉइंट कराया जाए, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े। मैं अपने प्रोफेशन में ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करता हूँ और बच्चों के कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है। उनको बेस्ट से बेस्ट दिया जाता है, उसकी हर तरह की मानसिकता का ध्यान, उसके संस्कारों का ध्यान। सबसे बड़ी बात है संस्कार मूल्य देना भी हमारा ही कर्तव्य है, केवल एकेडमिक ज्ञान देना ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी भी बने, अपने पेरेंट्स की माने भी। और मुझे बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि बच्चे शायद पेरेंट्स से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान रखते हैं, अपने दिल के किसी कोने में हमारे लिए जगह रखते हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो क्या मानते हैं आपके प्रेरणा स्रोत और किस तरीके से जो है आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? प्रेरणा स्रोत की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात तो प्रेरणा इंसान स्वयं ही होता है, समाज से सीखता है। मम्मी पापा ने जो ज्ञान दिया, जो संस्कार दिए, उनके आधार पर आज भी हम इस पे लगे हुए हैं और आगे भी इस यात्रा को अनवरत तौर पर जारी रखेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा बेहतर समाज के लिए बना करके देंगे हम। तो सर जैसे हम देखते हैं कि आप कभी भी बच्चों को फीस के लिए भी नहीं कहते, वो टारगेट क्या है? नहीं, फ़ीस कमाना सर जैसा कि कभी भी उद्देश्य नहीं रहा मेरा। आज भी मैं बच्चों का कोई हिसाब किताब नहीं रखता हूँ और केवल यही है कि बच्चे पढ़ के निकल जाएं।
क्योंकि शिक्षा एक ऐसा धन है जो बच्चों को, एक ऐसा निधि है जो बच्चों को अगर दी जाए तो समाज में बहुत अव्वल दर्जे पर वो जाएंगे, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी बरकत और काबिलियत और न्याकत है परमात्मा की तरफ से दी गई। हमें उसमें ही हर सुकून है। किसी के लिए पैसा ज़रूरी है, बड़े बड़े स्कूलों से भी ऑफ़र आपके पास आते रहे हैं, आप फिर भी नहीं गए? हाँ, गोहाना के मैक्सिमम स्कूलों से ऑफ़र रहा, पर मैं जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ वो शायद मेरी खुद की नींव रही है, तो इसलिए वो छूटता नहीं है, ना ही कभी छूटेगा। और हमेशा बच्चों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी स्कूल का बच्चा हो। ये नहीं कि उस स्कूल का बच्चा है तो हम उसको नॉलेज नहीं देंगे। जब भी बंसल कोचिंग क्लासेस पे कोई बच्चा आएगा तो उसको वो बेस्ट मैथ सीख के जाएगा ही जाएगा, ताकि वो भविष्य में भी याद रखे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हम कह हमारे। सकते हैं कि कोचिंग के साथ साथ जो है आगे का जो उसका फ्यूचर है और जो उसका व्यक्तित्व निर्माण की जो उसके काम आने की बातें हैं वो भी आप यहाँ सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो ज़रूरी भी है और पेरेंट्स कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए फ़ेथ भी करते हैं। शादीशुदा बच्चे भी पढ़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़े हर तरह के बच्चे पढ़े हुए हैं। और बहुत मैं अपना बेटा-बेटी मान कर के, अपने बच्चे मान कर के हमेशा पढ़ाया है और वो आगे भी जारी रहेगा।